स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 2D जो भाग है 2D भाग का वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्तखंड या फिर त्रिज्याखंड, इनसे जुड़े हुए प्रश्न जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों को जो है आज मैं आप सबके समक्ष लाया हूँ। तो चलिए आज ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वृत्त से। वृत्त से जुड़े हुए प्रश्न जो है किस किस प्रकार के आते हैं आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा में, तो आप उसके बारे में आज जानिएगा। अर्धवृत्त से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में जानिएगा, और वृत्तखंड को हम लोग त्रिज्याखंड भी कहते हैं, उसके बारे में जो प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और 2 नंबर इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ये एकदम सिंपल सा प्रश्न है। इसमें क्या करना है, त्रिज्या दिया हुआ है, हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि ज्ञात करना है। दोनों को सूत्र में बैठा के हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 1 नंबर क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 21, यहाँ 21 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, 22/7 लिखेंगे गुना 21 441, 7 से ये कट जाएगा, 7 चौक 42, 2 बच गया 21, 7 तिया 21, 63 और 22, ये दोनों को गुना करना है। अब देखिए इस तरह का गुना यदि आपको आ जाए तो आप गुना किस प्रकार से कीजिएगा, गुना करने का विधि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये 22 है और ये 63 है, ये दोनों को हमको जल्दी से गुना करना है एक लाइन में। कैसे करके गुना करेंगे, पहले इसका इकाई अंक को दोनों को गुना करेंगे, 2 तिया 6, ठीक है। अब करना है ये इकाई अंक के साथ इस दहाई अंक का, माना इस प्रकार से क्रॉस गुना। पहले हम लोग किए इसका गुना, इस तरह से जितना हुआ उसको इकाई अंक में लिखे। अब इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, ये दोनों का गुना करके जोड़ के जितना होगा उसका इकाई अंक यहाँ लिखेंगे। जैसे देखिए 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 का इकाई अंक होता है 8। अब आपका दहाई अंक में 1 रहा था, उसको रहने देते हैं हम लोग जामा में। अब क्या करते हैं, फिर इसको भी दहाई अंक दोनों को इस तरह से गुना करते हैं, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 1386, ये हो जाएगा आपका उत्तर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 नंबर का उत्तर आ गया। दूसरा नंबर परिधि ज्ञात करने बोला है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 21, 7 के साथ 21 को काटेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 को फिर 22 के साथ गुना करना है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब यदि इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दे, मान लीजिए कि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ हो और कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है इसी मान को लेकर हम बनाते हैं। देखिए अगर क्षेत्रफल तेरह सौ 86 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। ये वृत्त के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। अब इसमें से देखिए
यदि आर बराबर हम लोग लिखें, आर बराबर या आर, हाँ आर बराबर, तो ये जो 1386 है इसके नीचे कौन आएगा, पाई, 1386 बटे पाई, और यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को अगर हम उधर भेजते हैं तो इधर लग जाएगा रूट। अब इसको करना क्या है, रूट तो रहेगा ही, ये जो 1386 है इसके साथ देखिए पाई का मान होता है 22/7, 22/7 यानी 7 चला जाएगा ऊपर और 22 रह जाएगा नीचे, इस 22 के साथ ये कट जाएगा, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, अब 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ पे बच गया 2, 2 को यहाँ ले लेंगे तो 28, 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ बच गया 6, 66, और 11 छुके 66, 126, 126 गुना 7, इसको 2 के साथ और काट सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 63, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 63 गुना 7, तो 63 को अगर हम तोड़ते हैं इस तरह से प्राप्त होगा 7 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे पहले से 7 है, तो इसमें से देखिए 2 को 3 है इसलिए इसका 1 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 को 7 है इसलिए इसका 1 7 बाहर आ जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, 7 तिया 21। अब देखिए इस प्रश्न में हम लोग का त्रिज्या कितना दिया हुआ था, 21, हम इसी के अनुसार लेके चले हैं तो यहाँ 21 आ गया हम लोग का सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार के प्रश्न का हल। इसी प्रकार से आपको अगर परिधि का मान दिया हुआ रहे तो परिधि का मान दे के आपको पूछ सकता है त्रिज्या क्या है या तो फिर उसका क्षेत्रफल क्या है, तो आप उसी विधि से जो दिया रहे उसका मान बैठा के उसमें से पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद जो निकालने बोलेगा, जैसे क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर में उस मान को हम पुट कर देंगे, ज्ञात हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अर्धवृत्त के बारे में जान लेते हैं, अर्धवृत्त क्या है और अर्धवृत्त से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अर्धवृत्त के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए एक दूसरा प्रश्न है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हम लोग परिधि निकालते हैं। इसका परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बटे 2। ये क्यों, एक पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो इसका आधा होगा, इसको 2 से काट देते हैं तो पाई आर बच गया, प्लस इसमें अतिरिक्त क्या रहता है, इसका एक व्यास रहता है जुड़ा हुआ, तो उस व्यास के बदले हम लोग 2r लिख सकते हैं। अब ये दोनों से r कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का क्या, पाई प्लस 2, मतलब ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। अर्धवृत्त के लिए जब परिधि निकालने के लिए बोले, जब उसका त्रिज्या दिया हुआ रहे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में बैठाइएगा। देखिए इसमें मान बैठाते हैं, r का मान 49 गुणा पाई का मान होता है 22/7 जोड़ यहाँ पे है 2, इसको कैसे बनाएंगे, 49 गुना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, क्यों होगा 36, 7 दूनी 14, 14 और 22 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, नीचे में है 7, 7 के साथ ये कट जाएगा, 7 7 49, 7 के साथ इसको गुना कर देना है 7 चौक 42, 7 तिया 21, 21 और 4 25, 252 सेंटीमीटर, ये हो गया एक आंसर, परिधि निकल गया। दूसरा हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो वृत्त का होता है उसका आधा, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, इसके नीचे में 2 लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई का मान बैठाते हैं यहाँ पे 22/7 गुना 2, आर का मान है 49, तो यहाँ पे 49 2 बार लिख देते हैं, 49 का स्क्वायर यानी 49 गुना 49, साथे साथे 49, 2 के साथ ये कट जाएगा 11, 11 साथे 77,
77 गुना 49। अभी मैंने एक गुना करने सिखाया, 2 अंकीय संख्या का गुना। अगर दो अंकीय संख्या का गुना करना है आपस में तो उसको किस प्रकार से आप गुना करेंगे? 49 और 77, 9 7 63, 63 का 3 लिख दिए, 6 आ जाएगा यहाँ पे, हाथ में रहा। अब देखिए, इसके साथ इसका गुना होगा, इसके साथ इसका गुना होगा, 7 चौके 28 और 9 7 63। अब इस सबको जोड़ देना है, 6 8 14, 14 3 17, 6 2 8 और 1 9, 97। 97 का ये 7 लिख देंगे यहाँ पे, 9 रह गया जामा में, 7 चौके 28, 28 और 9 37, 3 7 7 3। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना होगा आंसर। अगर इसमें दे दिया जाए कि आपको परिधि का मान दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करना है, यदि इस तरह से रहे, मान लीजिए दिया है परिधि आया है हम लोगों का 252 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा? परिधि 252 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगा? ये किसके लिए है? अर्धवृत्त के लिए। ये अर्धवृत्त के लिए हम लोग बना रहे हैं। अर्धवृत्त के लिए अगर परिधि का मान दिया हुआ है, त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे इस तरह से, परिधि 252, परिधि का मान होता है r इंटू पाई प्लस 2 बराबर 252। या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, r बराबर क्या लिख सकते हैं? 252 बटे पाई प्लस 2। यहाँ पे हो गया 252, पाई का मान होता है 22 बटे 7, माने इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो आता है 36 बटे 7। तो 7 को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। 6 से काटते हैं, 6 चौक 36, 6 चौक 24, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 6 के साथ ये कट जाएगा फिर से, 7 चौक 42, 7 गुना 7, यानी आर का मान कितना हो गया? 7 7 49 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, अगर परिधि का मान दिया रहे, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तब, अर्धवृत्त के लिए, ठीक है। तो अर्धवृत्त समझ में आ गया, वृत्त समझ में आ गया। वृत्त और अर्धवृत्त से जुड़े हुए जो भी प्रश्न रहेंगे इसी टाइप के रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड पर, वृत्तखंड या त्रिज्याखंड पर। त्रिज्याखंड या वृत्तखंड होता क्या है? त्रिज्याओं के द्वारा खंडित भाग, एक वृत्त का त्रिज्या के द्वारा खंडित भाग को हम लोग त्रिज्याखंड कहते हैं। जानते हैं इसके बारे में, देखिए इससे जुड़ा हुआ क्या क्या प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में आता है, उस टाइप के कुछ प्रश्नों का मैं अनुरूप आप लोगों को करके दिखाता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, वृत्तखंड या तो त्रिज्याखंड से। देखिए, वृत्तखंड से संबंधित एक प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा एक वृत्तखंड का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। उस वृत्तखंड या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको बनाने के लिए मैं एक पहले फोटो बना देता हूं, एक फिगर, इसके माध्यम से जो हम लोग को समझने में आसानी होगी। ये मान लीजिए एक वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका त्रिज्या है और ये इसका भी और एक त्रिज्या है। यहाँ पे कोण बन रहा है 45 डिग्री का। ये है चाप, यहाँ से यहाँ तक जो है चाप डाला गया है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं ओ। तो ये जो पूरा भाग बना जिसमें हम डॉटेड लगा रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे वृत्तखंड या फिर त्रिज्याखंड। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो भाग है इसका,
इस भाग का क्षेत्रफल, और एक बार हमको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, लंबाई, उसको ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर, वृत्तखंड या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का मान होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग मान बैठाते हैं। पाई का मान यहाँ से देखते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर। आर यहाँ पे कितना दिया है 14, इसका स्क्वायर यानी कि 14 गुना 14 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है थीटा। थीटा का मान यहाँ पे केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, इसी को हम लोग थीटा लेंगे। थीटा का मान है 45 डिग्री, और नीचे में है 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल, 45 के साथ इसको काट देते हैं। 5 9 पंचे 45, 5 7 35, 1 बच गया 10, 5 दूनी 10, 9 के साथ फिर कट जाएगा, 9 8 72। अब देखिए इसको हम काटते हैं 2 के साथ, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर और एक 7 दूनी 14, एक साथ कट गया। अब हम लोगों का बचा क्या है, 11 और 7, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस भाग का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर निकालने बोला है यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि ए बी, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का एक सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान है 14, थीटा का मान है 45, और नीचे में है 180। 45 के साथ 4 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 7 7 कट गया। अब यहाँ पे बचा हम लोग का 11, और तो ऊपर में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 11 सेंटीमीटर किसकी लंबाई हो गया, चाप ए बी की लंबाई। ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप जो है वृत्तखंड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो चाप की लंबाई निकालने के लिए पूछेगा, या तो फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछेगा। तो ये आप आसानी से इन दोनों सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो मेरे साथ नए नए जुड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का शुभ रात्रि।